सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली होती। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा यहाँ पे जो क्लास चला रहे हैं, कौन सा क्लास कर रहे हैं, भारतीय भारतीय यहाँ पे राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था व्यवस्था का ये जो क्लास है हमारा यहाँ पे सेट, आज का क्लास जो है यहाँ पे हमारा 4th नंबर, यहाँ पे एक चौथा क्लास है, जो कि आप सबके एग्जाम में, सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग को पता है कि पॉलिटी से क्वेश्चन यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ पॉलिटी का वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आप सबके एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछा गया है, वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। और यहाँ पे पॉलिटी का जो क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाना है, तो आपको हमारे चैनल पे जाके यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें कि आपको 3 वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे जाके पूरे वीडियो को यहाँ पे देख लेते हैं, आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। यह मैं आप सबको जो कि 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका पॉलिटी की क्लास का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिए अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। और कमेंट में क्लियर कर दीजिएगा कि आप जो है कौन सा जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप लोग क्लियर करेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, जो कि आप सबके यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है। और देखिए, वीडियो को शुरू करने से, अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले, यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बेशक लाइक और शेयर करने के लिए बोलूंगा, लेकिन बीच में जब मेरे यहाँ से क्लास में शुरू कर देता हूँ, तो बीच में कभी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे ये बोलना पड़े कि ये जो मुझे लाइक चाहिए और मुझे शेयर कर दीजिए रहिए। ये मैं कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कभी क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आप सबको ध्यान रखना होगा। तो स्टार्टिंग में जब भी आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल से वीडियो जो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लाइक और शेयर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार पर, जो कि कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया, ये पूछा गया है। भारत के मौलिक संविधान में कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 4 या 5 या फिर हो जाएगा 7 या फिर 6। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार जो कि प्रावधान है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार प्रावधान है, 7 मौलिक, जो कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, और ये बोल जाएगा वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है, यहाँ पे पूछा गया वर्तमान में कितना है, तो 6 मौलिक अधिकार है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा गया, राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं। यहाँ पे पूछा गया कि राज्य सूची में कुल कितने कितने विषय हैं, ये पूछा गया। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया 66 है, या फिर हो जाएगा 61, या फिर हो जाएगा 100, या फिर हो जाएगा जो कि 52। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, 61 विषय है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्जित है। यहाँ पे बोला गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्जित है, ये पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में वर्जित है प्रेस की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद यहाँ पे 18 में, या फिर हो जाएगा अनुच्छेद 19 क 1 क में, या फिर हो जाएगा अनुच्छेद 19 1 ख में, या फिर हो जाएगा अनुच्छेद 19 1 ग में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता जो है यहाँ पे अनुच्छेद 19 1 क में दिया हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर
बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा कहा गया है कि चौथा चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि चौथा चौथा स्तंभ 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 के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछा गया कि चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया आर्मी को, या फिर हो जाएगा लोकसभा, या फिर हो जाएगा प्रेस, या फिर हो जाएगा न्यायपालिका। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि चौथा स्तंभ में के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा चौथा स्तंभ को प्रेस के नाम से प्रेस को जाना जाता है, प्रेस को जाना जाता है। चौथा स्तंभ, भारत का चौथा स्तंभ कौन है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर सी, राइट आंसर हो जाएगा प्रेस को चौथे स्तंभ के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कि प्राण एवं दैहिक, ठीक है, दैहिक दैहिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता का संरक्षण जो है, संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया, किस आर्टिकल में दिया हुआ है, ये पूछा गया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, आर्टिकल 14 में, या फिर आर्टिकल 21, या फिर आर्टिकल हो जाएगा 22, या फिर हो जाएगा आर्टिकल 24 में। तो ये प्राण और दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल हो जाएगा 21 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का संरक्षण है, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। यहाँ पे ये पूछा गया है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 100 है, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 61, या फिर हो जाएगा सॉरी 66, या फिर 61, या फिर हो जाएगा 52। तो यहाँ पे पूछा गया कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर ए, राइट आंसर हो जाएगा 100 विषय हैं हमारे संघ सूची में। तो राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। और समवर्ती सूची में पूछ दिया जाएगा कि समवर्ती सूची में कितने हैं, तो समवर्ती सूची में 52 है, समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची में कितने हैं, 52 है, संघ सूची में 100 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राज्य सूची पूछ देगा, तो राज्य सूची में कितने हैं, 61। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि मौलिक अधिकार भारत संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया। यहाँ पे जो बोला गया है कि मौलिक संविधान अधिकार जो है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है, ये पूछा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया मौलिक अधिकार को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे यूएसए, या फिर हो जाएगा फ्रांस, या फिर हो जाएगा कनाडा, या फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि हमारा जो मौलिक अधिकार शामिल किया है भारतीय संविधान में, तो ये जो है मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ वो तो हमने बता ही दिया। अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूएसए से लिया गया। हमारा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए से लिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया। यहाँ पे बोला गया है कि शिक्षा का मौलिक ठीक है अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब, यहाँ पे बोला गया है कि कब पूरे भारत में लागू किया गया, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 5 मार्च 2008 को, या फिर 1 अप्रैल 2010 को, या फिर हो जाएगा 5 फरवरी 2005 को, या फिर हो जाएगा 10 मार्च 2010 को। तो यहाँ पे बोला गया कि शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया है ये तो हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा मौलिक अधिकार
पूरे भारत में लागू किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको स्टार ला के नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर रहे हो तो नोट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सबको इस बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, 100% गारंटी बोल रहा हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस बार के एग्जामों में। जीडी के एग्जाम में तो 100% है कि मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है। यहाँ पे बोला गया है कि विश्व का प्रथम प्रथम लिखित, यहाँ पे लिखित संविधान किसका है, लिखित संविधान किसका है ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम, प्रथम बोला है, ठीक है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है ये पूछेगा, फ्रांस का है, यूएसए का है, कनाडा का है या फिर भारत का है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए का होगा। ठीक है, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा कहा गया है कि जो यहाँ पे पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। यहाँ पे ये बोला गया है कि किस संविधान संशोधन, यहाँ पे किस संविधान संशोधन के द्वारा जो कि शिक्षा को, यहाँ पे शिक्षा को मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। यहाँ पे ये पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, या पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 74वां संविधान संशोधन, या फिर हो जाएगा 84, या फिर हो जाएगा 86वां, या फिर हो जाएगा 92वां। तो यहाँ पे ये पूछा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि यहाँ पे शिक्षा को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। और ये पूछा जाए कब, यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा गया है 11वें नंबर में आपात उपलब्ध का वर्णन किया गया किस अनुच्छेद, किस भाग में किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि आपात उपलब्ध, ठीक है, उपबंध का वर्णन, ठीक है, वर्णन किया गया किस भाग में किया गया, की आपात उपवर्धन का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि भाग 22 में, या फिर भाग 20 में, या फिर भाग 18, या फिर हो जाएगा भाग 14 में। तो किस भाग में अपवाद का उपबंधन किया गया है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 18 में किया गया। राइट आंसर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब किया गया। यहाँ पे बोला गया है कि राज्य पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 1956 में, या फिर 1955 में, या फिर हो जाएगा 1954 में, या फिर 1953 ईस्वी में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे 1953 में हो जाएगा। और इस जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा फजल अली। ठीक है, फजल अली इसके पहले अध्यक्ष थे। राइट आंसर सी राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हमारा बड़ा हो चुका है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 13 नंबर में पूछा गया है कि अभी तक भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के में कितनी बार संशोधन किया गया। यहाँ पे ये पूछा गया भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 6 बार, या फिर 5 बार, या फिर 8 बार, या फिर 4 बार। तो 1955 अधिनियम में
1955 अधिनियम में कितने बार संशोधन किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 बार किया गया है। और यहाँ पे 6 बार किया गया संशोधन 1955 सब जो कि अधिनियम। ये पूछेगा अंतिम जो कि इसका इसका अंतिम अंतिम बार संशोधन कब हुआ था, तो यहाँ पे 2019 में अंतिम बार संशोधन अभी तक किया गया, इसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अधिनियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन किया गया है। और अंतिम जो है यहाँ पे 2019 में किया गया था। ठीक है, और पहला पूछ देगा पहला कब किया गया था, तो यहाँ पे हमारा जो पहला हो जाएगा 1955 में किया गया था। 1955 में, सॉरी यहाँ पे पहला, हाँ 1955 में ही किया गया था। यह तो आप सबको पता ही है, पहला 1955 में आया है, तो 1955 में ही किया गया होगा। तो इसीलिए लास्ट यहाँ पे हमारा जो है 19। चलिए अब यहाँ पे आता है 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है, यहाँ पे किस भाग से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि भाग 1 से, भाग 2 से, भाग 3 या फिर भाग 4 से। यहाँ पे बोला गया मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है भाग 3 से संबंधित है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर, सॉरी 15वें नंबर क्वेश्चन में। 15वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, और ये पूछा दिया जाएगा कि जो है यहाँ पे हमारा मौलिक अधिकार है भाग के, तो यहाँ पे 3 में हो गया, लेकिन अनुच्छेद पूछ दिया जाएगा, अनुच्छेद कितना है, तो 12 से 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15वें नंबर क्वेश्चन में। 15वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है आपातकालीन उपलब्ध किस देश से लिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि आपातकालीन जो कि आपातकालीन उपलब्ध है, उपबंध किस देश से लिया गया, किस देश से लिया गया है, ये पूछा गया किस देश से आपातकाल उपबंध किस से लिया गया, किस देश से। तो ऑप्शन में दिया हो जर्मनी से, या फिर यूएसए, या फिर हो जाएगा फ्रांस, या फिर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी से आपातकाल उपबंध लिया गया है, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है उपाधियों का अंत जो कि अंत वर्णित है, किसमें वर्णित है, किस अनुच्छेद में। यहाँ पे कहा गया है उपाधियों का अंत, ठीक है, उपाधियों का अंत वर्णित है, किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह पूछा गया, वर्णित है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 18 में, अनुच्छेद 18, या फिर अनुच्छेद 19, या फिर हो जाएगा अनुच्छेद 20, या फिर अनुच्छेद 21 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बोला गया उपाधियों का अंत अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 18 से संबंधित है उपाधियों का अंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मौलिक अधिकारों का जो कि रक्षक कहलाता है। यहाँ पे बोला गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक, ठीक है, रक्षक कहलाता है, कौन कहलाता है, कौन कहलाता है, सर्वोच्च न्यायालय, या फिर उच्च न्यायालय, या फिर हो जाएगा यहाँ पे संसद, या फिर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन कहलाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जो है मौलिक अधिकार का रक्षक कहलाते हैं। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, कौन कौन संशोधन कर सकता है। यहाँ पे बोला गया है कि मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है। ठीक है, इसमें कौन संशोधन कर सकता है मौलिक अधिकारों में। फर्स्ट ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय, या फिर संसद, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया कि मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है, किसका अधिकार जो कि इसका
संशोधन करने का मौलिक अधिकारों में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे संसद का अधिकार होता है, तो यहाँ पे संशोधन करने का मौलिक अधिकारों में। ठीक है, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है अस्पृश्यता यथा अस्पृश्यता का अंत का संबंध। ठीक है, अंत का संबंधित किससे है? संबंध या संबंधन किससे है, यह पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 14 से, या फिर अनुच्छेद 15 से, या फिर अनुच्छेद 18, या फिर अनुच्छेद 17 से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता का संबंध का अंत का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 17 से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित किया गया था? यहाँ पे बोला गया है कि पहला नागरिकता संशोधन बिल कब पारित हुआ? ठीक है, बिल कब पारित किया गया है, यहाँ पे बिल कब पारित किया गया है ये पूछा गया। तो ऑप्शन में क्या दिया? 1955 में, या 1960 में, या 1965 में, या फिर 1972 ईस्वी में। तो यहाँ पे मैंने आप सबको पहले ही बताया कि अंतिम इसमें कितने बार जो यहाँ पे नागरिकता संशोधन है, इसमें कितने बार संशोधन किया गया है? तो 6 बार किया गया। अंतिम संशोधन कब किया गया था? तो 2019 में। और पहला संशोधन कब किया गया था, और ये जो है पारित कब किया गया था? तो यहाँ पे 1955 में मैंने आप सबको पीछे ही बता दिया। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मैंने आप सबको पीछे ही बता दिया कि वर्तमान में मौलिक अधिकार, यहाँ पे वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 7 है, 6 है, या फिर हो जाएगा 5, या फिर हो जाएगा 4। तो ये आप लोग को कमेंट में बताना है, क्योंकि मैंने आप सबको ये बता दिया। तो आप लोग को कमेंट में इसका आंसर करना है। तो चलिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लास हमारा आज का यहीं तक रहने वाला है, क्योंकि मैंने आप सबको 20 क्वेश्चन डेली लेकर आता हूँ, और ये बहुत ही जल्दी हमारा जो है भारतीय यहाँ पे राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था खत्म होने वाला है। ठीक है, राज्य व्यवस्था का क्लास जो है यहाँ पे राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था का क्लास खत्म होने वाला है। ये हमारा जो सेट है आज का 4th नंबर सेट है। जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक कर लेंगे, और जाके पूरे वीडियो को देख लेंगे। हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना, उस वीडियो को पूरे देख लेंगे। और यहाँ पे एसएससी जीडी का क्लास के लिए आप सबको 9 बजे, ठीक है, 9 AM में आप सबका यहाँ पे क्लास चलता रहता है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।